So the question number 6, I'm just gonna explain this question और इस question का सिर्फ एक plot बना के I will give to you. The solution should be done by you. Look, the question is find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. एक स्क्वायर है जिसका एरिया दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उस स्क्वायर की साइड के बारे में आपको पता लगाना है। तो देखो आपको एरिया दिया गया किसका, स्क्वायर का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जिसे आप एल स्क्वायर कहते थे, याद होगा अगर आपको, एल स्क्वायर कहते थे लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लेंथ की बजाय हम क्या लिख रहे हैं, साइड लिख रहे हैं, इट डजंट मैटर, उसके साइड का स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर हैज ऑलरेडी बीन गिवन, दैट इज 441, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइड की लेंथ पता करनी है। लेकिन साइड का क्या दिया गया, स्क्वायर है, फॉर्मूले में साइड का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर मैंने जब स्क्वायर यहाँ से हटाया, आपको याद होगा 6.3 में मैं बात कर रही थी कि जब आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम साइड में से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको 441 का स्क्वायर रूट जानना है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अपनाते हो, क्योंकि यहाँ पे मेथड कहीं पे भी कुछ नहीं मेंशन है, ठीक है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, आप ये वाला मेथड यूज करो या फिर ये वाला मेथड यूज करो, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज करो, इसका आंसर निकालोगे और फिर आप यहाँ पे साइड की लेंथ ऑफ साइड आप नीचे फिर मेंशन करोगे, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि आंसर मीटर में था तो ये भी आपका मीटर में रहेगा। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सबमिट टू इट मी फॉर करेक्शन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, जस्ट काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट इन केस यू वांट टू सी द प्लॉट ऑफ इट। Here is question number 7. In a right angle triangle ABC, angle B is 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे छोटा सा स्पेस इसीलिए छोड़ रखा ताकि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना सकूँ, ठीक है। तो ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री है वो कहाँ पर है, B पर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना, 90 डिग्री कहाँ पर है, B पर है। ये हमने बना दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, AB is 6 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, BC is 8 सेंटीमीटर, BC has been given 8 सेंटीमीटर, what we need to find it is AC। याद आ रहा है कुछ, लास्ट ईयर किया था हमने कि जब ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें कुछ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, इस तरह से फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आई होप यू शुड नो दिस। तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, फर्स्ट वाले सोल्यूशन में क्या करेंगे, सिंस ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, 90 डिग्री ये रही, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज AC स्क्वायर, बेस जिसपे ये राइट एंगल खड़ा है दैट इज BC, सो BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जिस बेस के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है दैट इज AB स्क्वायर। गॉट इट। तो बस अब वैल्यू रख लो, BC की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दैट इज AB इज 6, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, हमें वैल्यू AC की जाननी है। यहाँ पे क्या आया है, AC का स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। सो AC विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ स्क्वायर रूट लगा,
रूट ऑफ 100। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वैसे तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ये तो याद ही होगा ना, 100 का तो याद ही होगा। अब तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 10 क्या है सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप कर सकते हैं, है ना, आपको सोल्यूशन देना होगा। इट डिपेंड्स ऑन टू द क्वेश्चन फॉर हाउ मच मार्क्स इट इज बीइंग आस्क्ड। वैसे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैटर करता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, आप एक बार इसे फाइंड आउट कर ही लीजिएगा, चाहे आप इस वाले मेथड से फाइंड आउट करिए या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कीजिए, किसी से भी कीजिए, आपकी फिर AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर B है, B को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस आपको वहाँ पे देख लीजिए फटाफट वाले क्वेश्चन को, टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन नंबर B नाउ। Here it is the B part। B part में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेम है, बस AC की वैल्यू दी गई है, AC दिया गया है 13, BC की वैल्यू दी गई है 5 और AB फाइंड आउट करना है। यहाँ तक तो वही लिखा जाएगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया था। ठीक है, AC की वैल्यू ऑफ कोर्स दी गई है, AC की वैल्यू दी गई है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। BC की वैल्यू दी गई है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। AB की स्क्वायर हमें जाननी है, सो वी विल डू लाइक दिस। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस AB स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट मी चेंज माय मार्कर। सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू AB की चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये सिर्फ AB रह जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। बस अब आपको फिर से वही करना है, या तो स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड आउट कीजिए या फिर ऐसे फाइंड आउट कीजिए, किसी भी वे से फाइंड आउट कीजिए और फिर आप AB की वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। Do all these 3 questions and submit it to me for correction whether you have got the right answers or not.